पिछले वीडियो में हमने देखा था कि नेविगेट कैसे काम करता है और हम नेविगेट कैसे कर पाते हैं। पर अगर जब नेविगेट करेंगे ना तो अपने पास एक चीज आ जाती है जिसका नाम है स्क्रॉल रिस्टोरेशन। तो जब आप नेविगेट करोगे तो क्या करेगा, वो स्क्रॉल को अपना जो भी है ऊपर वाला वहां पे ले जाएगा क्योंकि नया पेज है। पर अगर आपको रिस्टोर करना है ना वो स्क्रॉल की, आपको उस पेज पे उसी एक स्क्रॉल की पोजीशन पे रहना है। समझो आप एक पेज पे हो, पेज का नाम है सपोज स्लैश और ऐप, और इस पेज पे आपने स्क्रॉल कर लिया 10% और 10% स्क्रॉल कर लिया। और फिर अब जब आप इसके बाद चले गए सपोज डॉग नाम के पेज पे और इस पे आपने 20% स्क्रॉल कर दिया, और डॉग से अगर आप फिर ऐप पे आओगे तो अगर ऐप वाला पेज आपको फिर से ऊपर ले जाए 0% स्क्रॉल पे, तो ये आपको सही नहीं लगेगा, राइट। यूजर एक्सपीरियंस थोड़ा खराब हो जाएगा क्योंकि आपने जहाँ पेज छोड़ा था वहां पे नहीं गया है वो। तो इस चीज को टैकल करने के लिए स्क्रॉल रिस्टोरेशन यूज करते हैं। तो अगर आप डॉग से ऐप पे जाओगे तो आपका स्क्रॉल 10% का 10% ही रहेगा, और अगर आप ऐप से फिर डॉग पे आओगे सेकेंड टाइम तो ये 20% का 20% रहेगा। पर इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा स्क्रॉल रिस्टोरेशन। ये स्क्रॉल रिस्टोरेशन क्या करेगा, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है जिसका नाम है गेट की। ये गेट की एट्रीब्यूट क्या करता है, की लेता है और उस की के हिसाब से स्क्रॉल को रिस्टोर करता है। लाइक ये इसके अंदर है ना एक फंक्शन देना पड़ता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया है ना लिख के, वैसा वाला। और इस फंक्शन के अंदर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की है लोकेशन और इस ऑब्जेक्ट की है मैचेस। लोकेशन तो अपना लोकेशन ऑब्जेक्ट है जहाँ पे हम पाथ नेम ले सकते हैं या फिर की ले सकते हैं। बेसिकली अगर आप यहाँ पे करोगे लोकेशन डॉट की, तो हर राउट के लिए आपके लिए अलग की बन जाएगी, हर नेविगेशन के लिए। अगर आप स्लैश ऐप पे पहली बार गए तो एक की बनी, डॉग पे गए तो दूसरी की बनी, और ऐप पे फिर से आओगे तो वही की यूज नहीं होगी, एक तीसरी अलग की बन जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसलिए जब भी आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाओगे, अगर आपने ऐप को पहली बार 10% स्क्रॉल किया, डॉग को 20% किया, और दूसरी बार वहां पे जाके फिर यहाँ पे 30% स्क्रॉल किया, और फिर अगर आपने 2 बार बैक ले लिया, तो आपका ऐप 30% स्क्रॉल नहीं रहेगा, आपका ऐप रहेगा 10% स्क्रॉल, क्योंकि हर एक नेविगेशन के लिए अलग की बनी है यहाँ पे। और अगर आपको ये नहीं चाहिए, बस पेज वाइज करना है, तो आपको यहाँ पे बस रिटर्न करना है यहाँ से लोकेशन डॉट पाथ नेम, और पाथ नेम रिटर्न कर दे तो पाथ के नेम के हिसाब से हो जाएगा आपका जो भी की है वो। तो आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आई होगी। देखते हैं एक बार लैपटॉप पे जाके कि ये इसे हम कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं। तो लैपटॉप की स्क्रीन पे आके सबसे पहला काम जो करना है वो है npm run dev। हमेशा गलत लिखता हूँ मैं इसका स्पेलिंग। npm run dev किया, यहाँ पे आए और ये रन हो गया। यहाँ पे रन होने के बाद हम एक देख सकते हैं कि अपने पास कोई स्क्रोल वगैरह रिस्टोरेशन वाली चीज़ है ही नहीं। अपने पास जस्ट एक पोस्ट है डॉग की और वहीं से हम नेविगेट कर रहे हैं। पर हम एक चीज़ कर सकते हैं, इसे मैं छोटा कर दूंगा ताकि अपना स्क्रोल आ जाए। लाइक स्क्रोल आ गया यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, इसे ट्राई करके देखते हैं बस कि सही चलेगा या नहीं। मुझे क्या करना है, ये डॉग वाला जो कंपोनेंट है ना, ये वाला किधर गया, ये वाला डॉग डॉट JSX वाला, इस कंपोनेंट में आऊँगा और इस कंपोनेंट में जाके मैं स्क्रोल रिस्टोरेशन डाल दूंगा। तो यहाँ पे मैं डालूंगा, सॉरी यहाँ पे नहीं, हमें ये डालना पड़ता है अपने रूट में। अपना रूट क्या है, ऐप। ऐप में मैं डालूंगा यहाँ पे स्क्रोल रिस्टोरेशन, और गेट की करनी है। गेट की क्या करनी है, मेरे पास आएगा लोकेशन और मैचेस। कुछ गलत ले लिया क्या मैंने, मेरे पास आएगा लोकेशन और मैचेस, सही है। और ये रहेगा एक फंक्शन, ये फंक्शन रहा तो यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा लोकेशन डॉट पाथ नेम, ठीक है। और मैचेस को तो यूज़ नहीं कर रहे तो मैं इसे बस अंडरस्कोर कर देता हूँ। तो अगर यहाँ से इसे निकाल ही देता हूँ, यहाँ से मैं आऊँ यहाँ पे, अब मेरा डॉग तो सही से रेंडर हो गया टॉप पे। अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूँ इतना, और अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ पोस्ट पे, ये क्या लिख रहा हूँ मैं, पोस्ट पे, और फिर मैं पोस्ट से बैक ले लूँ, तो मैं डॉग पे वही स्क्रॉल किया हूँ। देखो यहाँ पे, देखो एक काम करते, सबसे डॉग के मिडल पे फेस पे लेते हैं, और अब यहाँ से मैं जाऊँगा पोस्ट पे गया और मैंने बैक लिया तो देखना क्या होगा, वही क्या वही है पेज। तो इसे कहते हैं स्क्रॉल रिस्टोरेशन, और ये हमने पाथ नेम पे दिया है।
तो पाथ नेम पे दिया है, इसलिए हर पाथ पे जो स्क्रॉल है वो मेंटेन करेगा। नो मैटर आप पहले जा रहे हो या फिर बाद में जा रहे हो, तो की हमेशा क्रिएट नहीं होगी। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि कैसे करते स्क्रॉल रिस्टोरेशन के कंपोनेंट को यूज़। और मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।